हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। आज पूरा कंक्लूजन जानने की कोशिश करेंगे 7वें चरण के संबंध में कि क्या कुछ होने वाला, क्या कुछ होगा और क्या कुछ हो रहा है इसके संदर्भ में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने 2 न्यूज़ भी रखा है। पहला जो है वो केवीएस से संबंधित है, रख लिया हमने कुछ चीज़ें स्पष्ट करने के लिए। दूसरा जो है वो ट्विटर पे टैग भी किया गया था और साथ में मैसेज भी वगैरह आए, तो हमने सोचा कि ये आपको बता दें। 7वें चरण से संबंधित ट्विटर महासंग्राम रखा गया। आज ही का डेट है 19 फरवरी 2023 का, रविवार शाम 5 बजे। हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके सामने 128 सीट और ये 1,30,000 यानी सीट बढ़ाने के लिए ये हैशटैग रखा गया। अब कुछ चीज़ें, कुछ प्रश्न जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं और पूछना भी चाहते हैं, शायद आपके पास जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न ये है कि जब भी नियमावली आने वाला होता है तो कुछ ना कुछ आपको अलग तरीके से अभ्यर्थियों द्वारा किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ हुआ स्पष्ट तरीके से आप जानते होंगे, लेकिन क्यों बहाली अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है? नियमावली आ रहा है। हाथ जोड़ के सभी से विनती है कि नियमावली आ जाने दीजिए। जो भी आपका डिमांड है, देखिए हम नहीं रोक सकते हैं आपको, कोई भी इंसान आपको, किसी को भी नहीं रोक सकता। पूरे पृथ्वी पे जितने भी इंसान हैं सब अपने ज़िंदगी के, अपने जीवन के मालिक हैं। गॉड है, खुदा है, भगवान है, सब कुछ है। वो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से बोल सकते हैं, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। निश्चित रूप से खुला छूट हुआ है, तो वो जो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़ के विनती, एक रिक्वेस्ट है कि आप में हर तरह का गुण है, सबसे सर्वोपरि हैं आप, लेकिन कुछ चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। इतना आसानी तरीके से कोई कार्य आपके सामने होता हुआ दिखा है अभी? वो नियमावली का मामला हो या बहाली का नोटिफिकेशन का मामला हो, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से होता हुआ दिखा है? अगर ये सारा चीज़ होता तो स्टेट का एग्ज़ाम आपको पिछले साल ही देखने को मिल गया होता। जो नियमावली का जो चर्चा हो रहा था वो पिछले साल ही आ गया होता आपका, अगर सब कुछ अच्छे तरीके से। कोई भी चीज़ अगर आप सोचते हैं ना कि आसानी तरीके से कोई भी चीज़ हो जा रहा है, कि बहाली चाहे कोई भी चीज़ आसानी तरीके से हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप सभी कुछ दिन फरवरी तक नियमावली आ जाने दीजिए। अभी एक डेट भी कहा गया, अभी तक डेट नहीं कहा जाता था, लेकिन अभी अब डेट भी कहा जा रहा है कि देखिए 24 को कैबिनेट में मतलब आ सकता है, जाएगा। अगर कैबिनेट में चला जाएगा तो निश्चित रूप से आपको नियमावली मिल जाएगा, मोहर निश्चित रूप से लग के मिल सकता है, निश्चित रूप से। इसके लिए आपको कार्य करना चाहिए। पिछले वीडियोस में भी हमने रिक्वेस्ट किया था, इस वीडियो में भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ करना चाहिए कि सर हमको विश्वास है आपकी बातों पे, पूर्ण रूपेण विश्वास है कि 24 तारीख के कैबिनेट के बैठक में निश्चित रूप से नियमावली हमें मिल जाएगा, कैबिनेट से पास हो जाएगा। इस तरह का मनोभाव रखना चाहिए, इस तरह का रिक्वेस्ट करना चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट छोड़ के बहाली पे चले आते हैं, बहाली के लिए ये मांग वो मांग। देखिए बहाली जब स्टार्ट होगा तो उस समय अपनी मांगों को रखिए, जो कहना है जो करना है कीजिए। सबसे पहले प्लीज़ नियमावली आ जाने दीजिए। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि उनके कहने से क्या होता है। देखिए कोई भी चीज़ ना, अगर कोई नहीं चाहे ना, अगर थोड़ा सा भी कुछ दिखाई देने लगे तो उधर आदमी झुक जाता है, अगर नहीं चाहे तो। अगर चाहेगा तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इतने आसान तरीके से अगर आप सोच रहे हैं कि नियमावली आ जाएगी, इतने आसान तरीके से आपका बहाली हो जाएगा, तो मुझे तो इतना आसान नहीं। अभी 6ठे चरण का देख लीजिए, कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि उसके साथ जोड़ते हुए, अच्छी बात है। अगर 7वें चरण के संदर्भ में कोई भी पॉजिटिव अगर कार्य होता है तो हम हैं, सपोर्ट में ही रहेंगे, विपक्ष में नहीं जाएंगे। अगर स्टार्ट हो जाए, तुरंत स्टार्ट हो जाए, इससे अच्छी बातें क्या हो सकती है। तो अपडेट हम नहीं बता रहे, रिक्वेस्ट करने आए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से, और हम चाहेंगे कि आप सभी से, और जो भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं, चाहे जो भी जिनके पास भी आप शेयर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नियमावली आ जाने दीजिए। अगर शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है तो उनको मतलब सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद ज्ञापन सौंपिए, सारा चीज़ कीजिएगा, सर नियमावली आ जाए। किसी ने हमें ट्विटर पे भी लिखा था कि ऐसा ना हो कि आपको धोखा मिल जाए, आपके विश्वास टूट जाए, आपका आशा टूट जाए। अच्छी बात, हम जानते हैं, लेकिन हमने भी सपोर्ट में ही लिखा है। आप भी रिक्वेस्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, नियमावली आ जाए। नियमावली से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप हमेशा मैसेज भेजते हैं कि इतना % है मेरा हो जाएगा, इतना % है मेरा हो जाएगा। कोई भेजता है कि सोशल साइंस का सीट इंक्रीज करवाइए, कोई कुछ भेजता है, कोई भेजता है हाँ एक चीज़ जिसके लिए हमने ये रखा है केवीएस वाला, कोई भेजता है कि सर इस बार का जो आया है 140 आ गया है, 130 आ रहा है, 120 आ रहा है। इतना आसान नहीं है बाबू,
इतना आसान नहीं है किसी में 140 किसी के लिखने से नहीं ना होगा। अभी रिजल्ट तो आने दीजिए, आपको दिखेगा बहुत सारा चीज़। कोई कहता है कि इसको शामिल मत करवाइए। एक चीज़ हम आपको और एक चीज़ क्लियर कर दें यहाँ पे, 10 दिन आपका बहाली का विज्ञप्ति आएगा, उस डेट तक जब तक अप्लाई वगैरह होगा, उस डेट तक जिसके पास भी जिस तरह का सर्टिफिकेट है वो अहर्ता रखेंगे वो अप्लाई करने के लिए। निश्चित रूप से याद रखिएगा, निश्चित रूप से मतलब वो कैपेबल है, यानी उन्हें मिल जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब आप क्या, कोई नहीं रोक सकता है। आज से अगर अप्लाई हो रहा है तो आज के मतलब आज मान लीजिए कि अप्लाई हो रहा है, कल तक लास्ट डेट हो गया, एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं, तो जब तक अप्लाई हो रहा है उस डेट तक जिनके पास भी सर्टिफिकेट हो, मतलब जो जो अहर्ता चाहिए वो सारे तरह का सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह उनके पास है, तो निश्चित रूप में उसमें शामिल हो जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता है, याद रखिएगा, कोई नहीं रोक सकता है। कुछ हो तो अलग मैटर है, लेकिन रखते हैं तो वहाँ तक कोई नहीं रोक सकता है। कुछ हो कहने का मतलब क्या, कोर्ट का मामला हो चाहे किसी और तरीके से आपको मिल जाए ये करने के लिए, मतलब किसी चीज़ का डेट एक्सटेंड हो जाए, चाहे कोर्ट से केवल इतने लोगों का बहाली करना है वो मिल जाए, अलग मैटर है। नहीं तो निश्चित रूप से ये होंगे। अब यहाँ पे ये कोर्ट वाला मामला लेकर मत समेटिएगा, क्योंकि 7वां चरण बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपका होगा कि नहीं होगा, क्या कुछ नहीं होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि अगर आपका एस्टेट होता है, अगर आपका एस्टेट पहले होता है, पहले क्या मतलब कुछ दिन का डिफरेंसेस रहते हैं, तो आपको बता दें कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उसमें निश्चित रूप से आपके शिफ्ट हो जाएंगे, और कुछ सीटें आपको खाली भी देखने को मिलेगी 1 to 5 में, 1 to 5 में, 6 to 8 में नहीं कह रहे क्योंकि ज़्यादा उसमें सीटें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन 1 to 5 में आपको कुछ सीटें खाली भी देखने को मिलेगी, अगर अच्छे तरीके से अच्छी नियमावली को लाते हुए वो बहाली प्रक्रिया अपनाते हैं तो। क्योंकि इसमें ये जो क्राइटेरिया होगा पूरा विश्व नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं कि कौन आएंगे, पूरा विश्व नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं कि कौन आएगा, कुछ हिंट्स है, तो पूरा विश्व नहीं रहेंगे, समझ रहे हैं आप कौन आएगा, तो निश्चित रूप से आपकी संख्या कम हो गई, मतलब सीमित हो गई। उसमें भी जो 130 140 करे, कितनी संख्या होगी उनकी जो इस बार वाले हैं। अभी रिजल्ट कहाँ है, लिखने ना दीजिए 130 आ रहा है, मेरा 140 आ रहा है। मेरे पास भी बच्चे हैं, उन्होंने तो किसी ने नहीं लिखा कि 140 आया 150 आया है। अब आप कहेंगे धांधली वाले मामले पे ही तो ये लेके आए। देखिए क्या लिखा गया, देखिए किसको पकड़ा जा रहा है, महिला सिपाही का पति गिरफ्तार, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा बाबू। ये केबीएस जो है, केबीएस का एग्जाम देखा रहा है, इसी तरीके से सीटेट का भी होता है। दोनों का पैटर्न देखिएगा ना, दोनों का सेम होता है, पूरा प्रारूप सेम होता है, उसमें क्या क्या लिखता है सारा चीज़ सेम होता है। प्रारूप करने का मतलब जो डिजाइन वगैरह वेबसाइट वगैरह बनाया गया सारी चीज़, उसमें भी फ्लैग है, इसमें भी फ्लैग है, दोनों का देखिएगा। तो छोड़ा नहीं जाता है किसी को भी, वो निश्चित रूप से अगर गलत हुआ है तो निश्चित रूप से ये होगा। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ आप डिमांड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन मतलब 7वें चरण का विज्ञप्ति वगैरह आता है, वहाँ आप डिमांड कीजिए कि वहाँ पे चेकिंग लगा दीजिए, जो भी चेकिंग करना है, बायोमेट्रिक लगाइए, चाहे जो भी लगाना है वो लगाइए। सीबीएसई को भेजा जा सकता है लेटर कि जो भी बायोमेट्रिक क्यों रखा जाता है, बायोमेट्रिक इसलिए रखा जाता है कि बाद में उसे पता चल सके, बायोमेट्रिक रखा जाए, उनको पकड़ के जेल ठूस दिया जाए। हम इसके भी पक्षधर हैं, उनको पकड़ के जेल ठूस दिया जाए, छोड़ा क्यों जाए, पकड़ के जेल ठूस दीजिए कि वो गलती दोबारा नहीं करेगा अगर इस तरह का हुआ है तो। इसके साथ ही एक और चीज़ क्लियर कर दें कि अगर नियमावली बहुत अच्छा होगा तो निश्चित रूप से सबका हो जाएगा, लेकिन कैसे। जैसे में नियमावली में अगर ये रहता है, दो चीज़ें यहाँ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहला कि ये सारे ज़िले को रैंक वाइज सेलेक्ट करवा लें। जैसे में अगर क्रम के अनुसार मैं लिखूं, ये हमने रख दिया 1 नंबर पे पटना, 2 नंबर पे हम रख लेते हैं सारण यानी छपरा, और 3 नंबर पे हम रख लेते हैं छपरा के बाद आप रख लीजिए जैसे में सिवान। ठीक है, 3 नंबर पे इन्होंने रख लिए सिवान। अब इसका मेरिट अगर जाता है बहुत हाई तो निश्चित रूप से यहाँ इनका नहीं होता, यहाँ भी मेरिट गया हाई तो यहाँ नहीं हुआ, और यहाँ लेकिन मेरिट इनके मेरिट के अनुसार गया तो यहाँ ये सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 4 5 6 और भी जगह ज्वाइन ये किए होंगे, मतलब ये किए होंगे, सेलेक्ट किए होंगे, लेकिन सब जगह इनका कट गया और केवल एक जगह ये एक ज़िले में चलेंगे, सिवान वाले में। तो इस तरीके से होना चाहिए कि अगर क्रम के अनुसार उन्होंने रखा, जहां उनका मेरिट बना वहां पे वो चले गए। सिवान अगर उनका मेरिट बन रहा है तो वो सिवान चले गए, वहां पे उनकी बहाली हो जाएगी, स्कूल आवंटन वगैरह वहां से हो जाएगा। कहाँ जाएंगे ये सिवान के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, वहाँ पे मेरिट बना के वहाँ भेज दिए थे। तो ये प्रत्येक जिले का इस तरीके से बने, इससे क्या होगा, सभी अभ्यर्थियों का हो जाएगा। दूसरा चीज़, पहला चीज़ ये हो गया जिले वाला। दूसरा चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्या है कि जब अप्लाई हो फॉर्म, तो उसी समय एक चीज़ क्लियर कर दिया जाए। क्लियर क्या, नोटिफिकेशन सबका आए तो एक ही साथ है, नोटिफिकेशन आए तो सबका आए तो एक ही साथ है। क्यों 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, मतलब 1 से 8 का अलग और 11 12 का अलग, क्यों? ऐसा नहीं, सभी का आए एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही निमाली। जैसे हमेशा कहा जाता है कि निमाली जो होगा सभी के लिए एक ही होगा, अच्छी बात है, तो अप्लाई भी एक ही बार करवा लीजिए। जैसे एक कैंडिडेट अगर वो 1 से 5 पास है, 6 से 8 पास है, 9 से 10 पास है और 11 से 12 पास है, इतने सारे एग्जाम मान लीजिए वो क्वालिफाई है। यही आपके शिक्षक बहाली होगा 1 से लेकर 12 तक, ये 4 सेक्शन में होते हैं। तो ये अगर बहाली होता है तो इसमें क्या हो, 1 to 5 के लिए क्या हो, इसके लिए जो भी अहर्ता है, अब पेपर 1 पेपर 2 ये सारी चीज़ हम क्लियर नहीं करेंगे, तो समझिए कि ये अहर्ता वो बच्चा रखता हो और ये टोटल ये क्वालिफाइड हो, तो इसके लिए मात्र वो कितना आवेदन करे, एक ही आवेदन करे, और उसमें सेलेक्ट का ये हो, सेलेक्ट का प्रोसेस हो, 1 नंबर पे ये प्रोसेस हो, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये और 4 नंबर पे ये, एक ही साथ ये चारों वो सेलेक्ट कर ले। यानी 11 12 सेलेक्ट कर दे, फिर 9 10 सेलेक्ट कर दे, फिर 6 to 8 सेलेक्ट कर दे और 1 to 5 सेलेक्ट कर दे। अगर इसमें भी वो क्रम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, निश्चित रूप से इसमें क्रम रखने की भी ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं अगर सारा पास होंगे तो 1 नंबर पे निश्चित रूप से 11 12 ही रखेंगे, 2 नंबर पे 9 10 रखेंगे, 3 नंबर पे 6 to 8 रखेंगे और सबसे लास्ट में 1 से 5 रखेंगे। तो ये एक कैंडिडेट अगर ये सब क्वालिफाइड है तो क्या करेंगे, एक ही आवेदन उन्हें देना पड़े और ये चारों जो है वो सेलेक्ट हो जाए। चारों वो क्या करें, ऑप्शन दे सेलेक्ट करने का। चारों जब ऑप्शन देंगे सेलेक्ट करने का, जब बहाली प्रक्रिया जब आपका उनका स्टार्ट होगा तो वो उनका क्या होगा, एक तो वो सिवान उनका सेलेक्ट हो गया और सिवान में इनका मेरिट जो गया वो किस में से चला गया, 11 12 में चला गया। अब जब सिवान में 11 12 में ये चले गए तो बाकी का अहर्ता रखते हुए भी ये समाप्त हो जाए। तो ये क्या होगा, सीट ये खाली हो जाएंगे और साथ में मेरिट निकालने से पहले सबका जो मुख्य है वो एस्टेट वाला होता है, वो जरूर वो जांच कर ले। एस्टेट वाला जरूर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट उनका जरूर उसी समय मेरिट निकालने से पहले जांच कर ले, क्योंकि ये जो अहर्ता है वो समाप्त आप कर रहे हैं। और नहीं तो केवल 11 12 का सबसे पहले मेरिट निकाल दीजिए और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए फिजिकल रूप से, मतलब काउंसलिंग उनका करवा लीजिए, फिर इनका करवाइए, फिर इनका करवाइए, फिर इनका करवाइए। क्योंकि कुछ जो शिक्षक होंगे अगर इसमें कुछ दिक्कत होता है तो वो छट जाएंगे, तो इसमें 9 10 वाले में चले जाएंगे। दिक्कत होता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा बवाल होगा निश्चित रूप से, इसलिए पहले इनका करा लें। इससे क्या होगा कि जो बच्चों का इसमें होना है वो इसमें चले जाएंगे, उसके बाद जो बच जाएंगे इसमें जुड़ जाएंगे और साथ इसके लिए जो अप्लीकेबल होंगे वो इसमें जुड़ जाएंगे। इससे क्या होगा ना कि 1 to 5 में जितने बच्चे जाना चाहेंगे उनमें मैक्सिमम बच्चों का होगा और सीट भी ऊपर से नीचे तक कोई खाली नहीं बचेगा। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से इसे फुलफिल करना चाहिए। और जो भी बच्चे कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, अभी सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है, आने दीजिए, आपके सामने होगा। अभी कॉमर्स का भी हो रहा है, इतना आसान नहीं है, कोई भी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी कर लेना चाहिए। कुछ भी जब भी निमाली आता है तो हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी नया डिमांड निमाली के आते समय चाहे डेट क्लियर करते समय मत कीजिए, कोई भी बात मत कीजिए। डायरेक्ट अगर कोई अभ्यर्थी भी फ़ोन करते चाहे कोई कुछ कहता है कि इतना पे मेरा होगा या नहीं होगा, निश्चित रूप से अगर आपका हो जाएगा, निश्चित रूप से आपका हो भी जाएगा अगर नियमावली अच्छा रहता है, अच्छे प्रक्रिया से होता है। और ये धांधली वगैरह का जो चक्कर चलता है, धांधली कौन करवाता है, कोई ना कोई कैंडिडेट के थ्रू होता है। उनका जो ये होता है, मतलब उनका जो लिंक होता है उसी के लिए होता है, कैंडिडेट के थ्रू ही होता है। अगर उनका कैंडिडेट नहीं रहता तो नहीं होता, मैंने जो लिंक होता है उसी के द्वारा कोई ना कोई छात्र होगा, कोई गार्जियन होगा जिसके थ्रू होता है। अगर वो गार्जियन नहीं चाहेंगे तो होगा नहीं होगा। तो इस बार इतनी कड़ाई से हो कि अगर कोई पकड़ में आए ना तो पकड़ के जेल ठूस दिया जाए और हमेशा के लिए वो शिक्षक नहीं बने, ऐसा कर दिया जाए। मुझे लगता है कि 80 या 99% जो होते हैं वो टीटी एसटीटी का जो होता है ना वही गलत होता है, वही जांच लीजिए ना, वही मेन है। अब वो ऑनलाइन तरीके से जांचा जा सकता है,
बायोमेट्रिक जांचिए, जिससे जिस तरीके से फ़ोटो मैच कराइए, फ़ोटो तो खिंचाता ही है कि फ़ोटो मैच करवाइए, बायोमेट्रिक जांच करवाइए, सारा चीज़ करवाइए उनका। एग्ज़ाम देने गए होंगे वहाँ डिटेल्स होगा, बायोमेट्रिक कीजिए, सारा चीज़ कीजिए उनका प्रोसेस, जांच कर लीजिए, एक दिन कैंप लगवा के पूरा बायोमेट्रिक करवा दीजिए, उतना ही में पूरा भगदड़ हो जाएगा। जो होगा, जो नहीं दिया होगा एग्ज़ाम, कोई दूसरा दिया होगा, उसी में पकड़ के चला जाएगा। केवल टेट का जांच करोगे उतनी में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जो भी कैंडिडेट है उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि निमाली आ जाने दीजिए, निमाली से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट है, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि डिस्क्लोजर, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया इतना हावी है इस समय कि कुछ भी से कुछ भी होते जा रहा है। बस रिक्वेस्ट है कि आ जाने दीजिए। आने का कहने का मतलब ये, मुहर लग जाए कैबिनेट का, लग जाएगा ना तो ये काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप जो चाहिए वो डिमांड करते रहिए, क्योंकि जब भी निमाली का चर्चा होता है, जब भी कुछ न्यूज़ आता है तो कुछ ना कुछ उठापटक होने लगता है। अभी 24 का चर्चा हो रहा, कोई कह रहा है कि इतना जल्दी, अरे आप ही के लिए ना आ रहा है, किसी और के लिए तो आ नहीं रहा है। का पॉजिटिव आपको ना होना चाहिए कि आपने कुछ कहा, उससे संबंधित पॉजिटिव ट्वीट हुआ, पॉजिटिव सारा चीज़ कार्य हुआ, वो करना चाहिए। ये हमने इसलिए दिखाया कि देखिए जो भी हो रहा है उसका खोज करके ना अच्छे तरीके से जांच परख हो रहा है। ये केंद्रीय का है, सीबीएसई जो एग्ज़ाम लेता है सीटेट का, वो भी सीटेट का सेंट्रल का है, केंद्र का है। और केंद्र इतना आसान नहीं है, वो सारा प्रोसेस अच्छे तरीके से करता होगा। अब कुछ सेंटर वाले करते होंगे, एक तो उनका सेंटर हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी होगा सेंटर 150 कंप्यूटर की करेगी जांच, पानीपत पुलिस वहाँ पे आया तो जांच होगा कंप्यूटर का, क्या क्या हुआ था, क्या उन्हें इंस्टॉल होता। और ये जो सिस्टम है ना बाबू, सिस्टम यानी कंप्यूटर पे जो होता है ना, अगर आपके कंप्यूटर पे शक हो जाए किसी पे, तो आरटीआई वगैरह लगा के तो जांच ही सकते हैं किसी सेंटर का। अगर आपको दिक्कत लग रहा है आरटीआई वगैरह लगा के जांच करवा लीजिए। तो उसमें क्या इंस्टॉल था, क्या अनइंस्टॉल हुआ, सारा चीज़ का हिस्ट्री पता कर सकता है गवर्नमेंट, पता चल जाएगा उसमें कि क्या इंस्टॉल हुआ था, कितने तरीके को क्या ऑन इंस्टॉल हुआ था, क्या कुछ हुआ था, ये सारा डिटेल्स उसमें मिल जाता है, सारा चीज़ एक एक चीज़ मिल जाएगा। मुझे तो ये लगता है कि गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए ना, जितने भी सिस्टम है सारे सिस्टम का वीडियोग्राफी करवा लेना चाहिए इंटरनल, यानी एक आपका चल भी रहा, एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, और इंटरनल एक सॉफ्टवेयर जो है वो क्या क्या क्लिक करें, क्या कर रहे हैं उतना देर तक, वो इंटरनल आपके सिस्टम में क्या, एक माउस आ रहा है, 2 माउस आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सारे का इंटरनल वो मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर की तरह स्क्रीन रिकॉर्ड करे सबका, और रखे अपने पास प्रूफ के पास। और जिस कैंडिडेट पे आपको शक लगे ना उसका आरटीआई कीजिए, और वो आप वीडियो सार्वजनिक कर लिया जाएगा तो उन्होंने क्या क्या किया था, कितना उसमें माउस दिख रहा था, एक दिख रहा था कि क्या दिख रहा था, वो सारा चीज़ और उस सिस्टम को भी देखा जाए। और जिसका दिक्कत हो ना जिस सेंटर पे, वो सेंटर तो रद्द होगा, पूरा दिखा दे न्यूज़पेपर वगैरह सारे में, मालिक से लेके सारा लोगों का, तब तब बहुत शांति भी मिल जाएगा, बहुत सी चीज़ क्लियर भी हो जाएगा। अब बायोमेट्रिक वगैरह तो ये रहेगा ही, मतलब दूसरा कैंडिडेट जाके देता है तो बायोमेट्रिक वगैरह फोटो वगैरह तो रहेगा ही, तो वो तो प्रूफ के रूप में रखता ही है। एक बची है वही एनी डिस्क वाला, उसका भी कुछ सॉल्यूशन निकाल के गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हमें तो यही लगता है कि वो निश्चित रूप से एक सॉफ्टवेयर स्क्रीन रिकॉर्डर जैसा होना चाहिए जो रखे उनका सारा विवरण। चलिए, कोई ये था सारा चीज़। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है और आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी पॉजिटिव रहेंगे और कोशिश करते रहें, और जो भी मतलब शिक्षा मंत्री हैं उनको, चाहे जहाँ भी आपको लगे, जिस गवर्नमेंट को, जिस सरकार को, जहाँ भी वो उप मुख्यमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, सभी को धन्यवाद वगैरह या पॉजिटिव ही लिखे, किसी के विपक्ष में नहीं लिखे। ये करना है तो जब नहीं आएगा तो अब तो कर ही रहे हैं, वो सारी चीज़ तो होते रहते हैं, ये सारी चीज़ करते रहे। लेकिन फ़िलहाल सभी से रिक्वेस्ट है कि निमाली आ जाने दीजिए, उसके बाद जो भी आपके मन में आए। विज्ञप्ति नहीं आ रहा, विज्ञप्ति इतना आसान हमको तो नहीं दिख रहा है, वो विज्ञप्ति नहीं आ रहा, निमाली बस आ जाने दीजिए, उसके बाद जो करना है करते रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से केवल रिक्वेस्ट करना था कि आप सभी मतलब निमाली के पक्ष में रहें और निमाली आने दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।